जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ है कि जब जब धर्म का नाश होगा और लोगों में पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी, तब तब प्रभु अलग अलग रूप धारण करके लोगों के दुखों को दूर करेंगे। दोस्तों, इस पृथ्वी पर जो हो रहा है, जो हुआ था और जो होगा, वह सब पहले से निश्चित है। इस पृथ्वी को त्रिदेव ने बनाया है, जिसमें ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं और भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता है और भगवान शिव इस सृष्टि के विनाशक हैं। दोस्तों, इस सृष्टि को पाप से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतारों में जन्म लिया है। हर युग में भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार लिए हैं, जिनके अलग अलग रूप और आकार हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में युगों को 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। जिनमें से 3 युग बीत चुके हैं और जो समय चल रहा है वह है कलयुग, जिसे कलह, कलेश, अहंकार और पाखंड का युग कहा गया है। कलयुग एक ऐसा युग है जो घोर अंधकार से भरा पड़ा है, जहां सत्य पर असत्य की जीत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कलयुग में जी रहे हैं जहां धर्म की मर्यादा समाप्त हो रही है। अधर्म, पाप, अन्याय, हिंसा तेजी से बढ़ता जा रहा है और पृथ्वी अपने अंत के करीब जा रही है। भगवान शिव ने कलयुग के आने से लेकर इसके अंत तक कई संकेत हमें दिए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान शिव इस सृष्टि के विनाशक हैं, इस सृष्टि की देखरेख और हो रही घटनाओं को देखते हैं और आज भी कैलाश पर्वत पर जीवित हैं। भगवान शिव का महाराष्ट्र में एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जो हमें सतयुग से लेकर कलयुग तक के आने के पूरे संकेत देता है। दोस्तों, इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि शुरुआती दौर में इसमें 4 स्तंभ थे, जो 4 युगों का प्रतिनिधित्व करते थे। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और अंत में कलयुग। जैसे जैसे युगों का समापन होता गया, वैसे वैसे उनसे संबंधित खंभे अपने आप ध्वस्त होते गए। अब सिर्फ कलयुग का प्रतिनिधित्व वहां पर बचा हुआ है। ऐसे में मानना है कि जिस वक्त यह चौथा स्तंभ टूटेगा, उसी वक्त कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि यह स्तंभ कब टूटेगा और क्या इस स्तंभ के टूटने से दुनिया का अंत हो जाएगा? इसका जवाब भी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में किया गया है। लेकिन इन घटनाओं से पहले दुनिया में एक ऐसा शक्तिशाली अवतार पैदा होगा जो पृथ्वी पर हो रहे पापों और कलेशों को पूरी तरह से खत्म कर देगा। दोस्तों, यह कहानी है भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार की। दोस्तों, कल्कि अवतार इस पृथ्वी पर कैसे आएंगे, उनका जन्म कहाँ होगा, उनके गुरु कौन होंगे, कल्कि भगवान अपनी शक्तियों को कैसे प्राप्त करेंगे और इस कलयुग का अंत कैसे होगा, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय कल्कि अवश्य लिखें। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों, इसका अर्थ है कि भगवान सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं यानी कि श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में विशेष रूप से 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी जो चल रहा है उसे कलयुग के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग समाप्त होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा और फिर से एक नए जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होगी। कलयुग का अंत होने पर भगवान विष्णु के कल्कि अवतार देवदत्त नामक घोड़े पर आएंगे और पापियों का नाश करके सनातन धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह और त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था, जबकि द्वापर युग में श्री हरि कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे और अब विष्णु जी का कल्कि अवतार होने वाला है। दोस्तों, कलयुग के अंत के बारे में जानने से पहले हमें 4 युगों के बारे में जानना होगा, जिसमें से पहला युग है सतयुग। दोस्तों, सतयुग जिसे कृतयुग भी कहा जाता है, सतयुग में कुल 17,28,000 वर्ष होते हैं। शास्त्रानुसार सतयुग का प्रारंभ अत्यंत पवित्र कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से होता है, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। सतयुग में धर्म अपने 4 चरणों में विद्यमान होता है। इस युग में पाप की मात्रा 0 विस्वा यानी कि 0% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 20 विस्वा अर्थात 100% होती है। मतलब कि इस युग में पाप बिल्कुल भी नहीं होता और पुण्य अपने चरम पर होता है। दोस्तों, दूसरा युग है त्रेता युग। त्रेता युग दूसरा युग था, जिसमें अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने 3 अवतार लिए थे, जो क्रमशः वामन अवतार, परशुराम अवतार और श्री राम अवतार के रूप में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है। त्रेता युग में कुल 12,96,000 वर्ष होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस युग का प्रारंभ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से होता है, जिसे अक्षय तृतीया या आखा तीज भी कहा जाता है।
त्रेता युग में धर्म अपने 3 चरणों में विद्यमान रहता है। इस युग में पाप की मात्रा 5 अर्थात 25% होती है और इस युग में पुण्य की मात्रा 15 अर्थात 75% होती है। दोस्तों इसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में कुल 8,64,000 वर्ष होते हैं। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग का प्रारंभ माघ मास की पूर्णिमा तिथि से होता है। द्वापर युग में धर्म अपने 2 चरणों में विद्यमान रहता है। इस युग में पाप की मात्रा 10 अर्थात 50% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 10 अर्थात 50% होती है। मतलब कि इस युग में पाप और पुण्य की मात्रा समान होती है। दोस्तों आखिरी युग है कलयुग, जो कि अभी चल रहा है। कलयुग में कुल 4,32,000 वर्ष होते हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से होता है। कलयुग में धर्म अपने 1 चरण में विद्यमान रहता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 अर्थात 75% होती है और पुण्य की मात्रा 5 अर्थात 25% होती है। यानी कि कलयुग में पाप की मात्रा अधिक और पुण्य की मात्रा कम हो गई है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि कल की अवतार कैसे होगा। पुराणों के अनुसार कलयुग के समाप्त होने पर भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। सनातन धर्म के अनुसार अधर्म को खत्म करने और सतयुग के पुनरुत्थान के लिए ये अवतार होगा। भगवान कल की अवतार लेकर धरती से पापियों का नाश करेंगे और फिर धर्म का राज होगा। दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों में कल की अवतार से संबंधित एक श्लोक का उल्लेख किया गया है, जो ये दर्शाता है कि कलयुग में भगवान का कल की अवतार कब और कहाँ होगा और उनके पिता कौन होंगे। शंभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भगवान विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। अर्थात संभल ग्राम यानी कि कैलाश पर्वत पर बसा एक दिव्य शहर, जिसे संभाला या संभल नाम से जाना जाता है। एक रहस्यमयी शहर में भगवान कल्कि का जन्म होगा। कैलाश पर्वत पर बसे इस दिव्य शहर को अभी तक किसी ने नहीं खोजा है। यह एक अदृश्य शहर है जिसको ढूंढना असंभव है। जो भी व्यक्ति कैलाश पर्वत पर जाता है और इस दिव्य शहर को खोजता है, उसकी निश्चित ही मृत्यु हो जाती है या तो फिर वह व्यक्ति पागल हो जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिव्य शहर को सैटेलाइट से भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह दिव्य शहर 4th डायमेंशन में है और यह कैलाश पर्वत के नीचे बसा हुआ है, जो अदृश्य है। और यहीं पर 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान कल्कि संभल की अद्भुत नगरी में जन्म लेंगे, तब वे 7 चिरंजीवी फिर से जिंदा हो जाएंगे और भगवान कल्कि के साथ इस कलयुग का अंत करेंगे। लेकिन सप्त चिरंजीवी और संभल दिव्य शहर के पीछे एक बड़ी रहस्यमय थ्योरी है, जिसे मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज का वीडियो कल्कि अवतार के ऊपर है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान कल्कि के पिता विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। ये देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा। इसके अलावा उनके 3 बड़े भाई भी होंगे, जो सुमंत, प्राज्ञ और कवि के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क जी पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल और बलाहक। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि कल्कि अवतार का स्वरूप कैसा होगा। दोस्तों अग्नि पुराण में कहा गया है कि कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार होगा। भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर बैठ कर आएंगे और पापियों को खत्म करेंगे, जिनके निर्देश पर कल्कि भगवान भोलेनाथ की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में होगा। शास्त्रों की माने तो भगवान राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसीलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। दोस्तों पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा। दोस्तों कलयुग का प्रारंभ तब हुआ था जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। आधुनिक कालगणना के अनुसार यह समय वर्ष 3102 ईसा पूर्व का था। ईसा मसीह के जन्म के बाद 2022 साल और बीत चुके हैं, यानी कि कलयुग शुरू हुए अब तक 5124 वर्ष गुजर चुके हैं। ऐसे में अगर 4,32,000 वर्षों में से 5124 वर्ष घटाएं तो 4,26,876 वर्ष शेष बच जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि कलयुग खत्म होने में अभी काफी लंबा समय बाकी है और तब तक दुनिया वालों को काफी कुछ देखना पड़ सकता है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखने वाले महर्षि वेदव्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में अहम भविष्यवाणी कर दी थी। महर्षि वेदव्यास के मुताबिक जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचारों में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। राजा लोग शूद्र तुल्य होते चले जाएंगे और ब्राह्मणों में संस्कारों का नाश हो जाएगा।
राष्ट्र में अधीरता बढ़ेगी और वीरता संपन्नता खत्म हो जाएगी। शिष्य अपने गुरुओं का पालन नहीं करेंगे, विवाह को संस्कार नहीं माना जाएगा, लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे, हत्या लूट की घटनाएं बढ़ेंगी, वर्ण और आश्रम की पद्धतियां समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, जैसे जैसे कलयुग का अंत निकट आएगा, दुनिया में हाहाकार, पाप, अत्याचार अपनी चरम सीमा के पार हो जाएगा। तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कैलाश पर्वत के दिव्य शहर में अवतरित होकर वहां पर रहने वाले लोगों से दिव्य शक्तियों का ज्ञान लेकर इस कलयुगी दुनिया में आएंगे और इस कलयुग को धीरे धीरे समाप्त करेंगे। यह लड़ाई बहुत कठिन होगी। यहाँ पर इंसान भगवान को मानना बंद कर देगा, टेक्नोलॉजी लोगों को अपने वश में कर लेगी, लोग टेक्नोलॉजी के इशारों पर चलेंगे, इंसान टेक्नोलॉजी को नहीं, टेक्नोलॉजी इंसान को चलाएगी। कलयुग लोगों के ऊपर हावी हो जाएगा और एक महायुद्ध होगा जिसे महाभारत का द्वितीय युद्ध कहा जाएगा, जहाँ पर कल्कि अवतार और कलि पुरुष भिड़ेंगे। मित्रों, यह युद्ध महाभारत के युद्ध से भी ज्यादा भयानक होगा। इस महायुद्ध का चित्रण हमें कल्कि पुराण में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। मित्रों, कल्कि अवतार और कलि पुरुष के महायुद्ध की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आगे के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल द हिंदू वाइब्स को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। जय श्री राम।